जैसा कि आपको पता होगा कि आज के समय में अगर हम लखनऊ के अंदर कोई भी डेवलपमेंट देखें, तो वो ज़्यादातर आपका सुल्तानपुर रोड पे है, जिसका मेन रीज़न है कि आपका यहाँ पे एससीएल सिटी हो गया, फिनिक्स प्लासियो, लुलु मॉल, सुशांत गोल्ड सिटी, अवध विहार योजना, इन सब की कनेक्टिविटी सुल्तानपुर रोड पे बेस्ट है, जिसकी वजह से सुल्तानपुर रोड की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से और बहुत कम समय में हुआ। उसी तरीके से एक रोड और आने वाला है फ्यूचर में, जिसमें जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होने जा रहा है, जो कि है जेल रोड। और जेल रोड के आसपास क्या-क्या आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रेज़ेंट टाइम पे मैं हूँ सुल्तानपुर रोड पे, और सुल्तानपुर रोड पे आप देखेंगे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल रहा है, जो कि आपका जेल रोड को भी कनेक्ट कर रहा है और आगे पूर्वांचल की तरफ निकल जाता है। और यहाँ से सारा गोरखपुर, बस्ती, ये सब बलिया, हर एक ज़िले की कनेक्टिविटी इस रोड की वजह से बहुत ही ईज़ी हो चुकी है। और इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आ जाते हैं गोसाईगंज के पास, और गोसाईगंज से ही आपका जेल रोड स्टार्ट हो जाता है। जेल रोड स्टार्ट होता है और जाके एंड होता है आपका मोहनलालगंज तहसील के पास में। तो बेसिकली ये जो रोड है, उसी रोड के बारे में आज पूरा हम डिस्कस करेंगे कि उस पे क्या-क्या डेवलपमेंट आ रहा है, वहाँ पे रियल एस्टेट से रिलेटेड क्या-क्या फ्यूचर होने वाले हैं, गवर्नमेंट क्या-क्या डेवलपमेंट कर रही है वहाँ पे, प्राइवेट कौन-कौन से डेवलपर वहाँ पे आ चुके हैं या आने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट लखनऊ के अंदर देख रहे हैं तो। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट टिप चाहिए या आप कोई सेल परचेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे टीम के साथ स्क्रीन पे दिए गए नंबर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इधर से गोसाईगंज से जेल रोड की तरफ। जेल रोड पे हम चलेंगे और वहाँ पे सारी डिस्कस हम करते चलेंगे। हेलो, मैं हूँ इंद्रनील विश्वास। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास प्रॉपर्टी पे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, इस रोड पे कई सारे गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और प्राइवेट डेवलपर्स भी आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा मैं जेल रोड को ब्रीफ कर दूँ। जेल रोड बेसिकली एक ये बाईपास रोड है, जो कि 16 किलोमीटर का लंबा होने वाला है, और इस पे ऑलरेडी 4 लेन की वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपकी सुल्तानपुर रोड से लेके रायबरेली रोड की कनेक्टिविटी को ईज़ी बना देगा। और बीच में यहाँ पे कई सारे ऐसे लिंक रोड आपको मिलेंगे, जो आपको शहीद पथ को भी कनेक्ट करेगा, आपको वृंदावन योजना, अवध विहार योजना को भी कनेक्ट बीच-बीच में करते हुए चलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो रोड है, इस रोड के बारे में और डिटेल में अगर हम बात कर लें, तो इस रोड पे बेसिकली गवर्नमेंट्स की 2 बड़ी योजनाएँ आ रही हैं। जो सबसे पहली अगर हम बात कर लें, तो वो है आवास विकास का सौमित्र विहार योजना, जिसके अंदर लमसम 2000 प्लस रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ये प्रोजेक्ट्स होने वाला है प्रेजेंट टाइम पे। और आगे एक्सटेंशन के साथ साथ ये लमसम मान के चलिए कि 700 एकड़ के आसपास का ये आवास विकास का प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वृंदावन योजना, अवध विहार योजना के बराबर होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने जो है अनूपगंज रेलवे क्रॉसिंग आ जाता है। इसी रेलवे क्रॉसिंग के पास से जो है फ्लाईओवर्स का बनना स्टार्ट हो चुका है, जो कि इंडिकेट करता है इस रोड की चौड़ीकरण को लेके। और बहुत ही जल्दी इस रोड का चौड़ीकरण होना है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के कई सारे प्रोजेक्ट इस पे ऑलरेडी ऑन ग्राउंड हो चुके हैं। तो इस रोड पे अगर हम सबसे पहला जो आवास विकास की बात कर लें, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे आवास विकास की वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, लैंड पुलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और लैंड पुलिंग के माध्यम से जिन लोगों को, मतलब जिन किसानों से ज़मीन लिए जा रही हैं, उसके पहले सबसे पहला जो चरण में आवंटन होना है, उनका सबसे पहला जो है आवंटन उनको प्लॉट मिलेंगे। देन जो आपके कॉमन लोग हैं, हम लोग हैं, उनको जो है आवंटन किया जाएगा लॉटरी के माध्यम से। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की स्कीम में प्लॉट लेना और ये सब सारी चीज़ें थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लॉटरी के माध्यम से सारे लोगों को प्लॉट नहीं मिल पाता है। तो उसी सेगमेंट्स में कई सारे यहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स भी आ रहे हैं। बेसिकली मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है जो प्राइवेट डेवलपर्स और कंपेयर करें गवर्नमेंट डेवलपर्स की, तो प्राइवेट डेवलपर मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उनकी हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिलती है, गेटेड कॉलोनी रहती है, सेपरेट रहती है। कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज़ आता है तो आप वहाँ पे एक सिंगल फेस होता है कि आपको वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप अपनी बात को रख के अपनी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं।
और गवर्नमेंट डेवलपमेंट के साथ थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम आती है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है या कुछ भी दिक्कत आती है, तो थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये तो हो गया आपका आवास विकास का। और इसी के साथ-साथ जो दूसरा मेजर डेवलपमेंट आ रहा है, जो कि एक लखनऊ को एक अलग ही लेवल पे लेके जाने वाला है, क्योंकि इस टाइप की डेवलपमेंट अभी तक लखनऊ के अंदर नहीं आया हुआ है। अब पहली बार जो है, वो इस रोड पे डेवलपमेंट आने वाला है। और लखनऊ में इसी से कंपैरिज़न में अगर हम बात करें तो बहुत एक छोटा-सा डेवलपमेंट आ भी रखा है सुल्तानपुर रोड पे नियर एससीएल। आप देख रहे होंगे एससीएल की वजह से वहाँ पे आस-पास का सराउंडिंग मॉल्स खुल गए और वहाँ के प्लॉट्स की डिमांड बढ़ गई, प्लॉट्स की कीमतों में बहुत ज़्यादा जंप आया है। तो ये सब सारी चीज़ें इंडिकेट करता है एक सिंगल आईटी कंपनी के आने की वजह से। अगर उसी सेगमेंट्स में देखा जाए, अगर एक ही जगह पे 10 कंपनियाँ और आ जाती हैं, तो उस एरिया की अगर हम बात करें एप्रिसिएशन और ये सब सारी चीज़ें, तो वहाँ पे उस एप्रिसिएशन की कोई जो है उसमें कीमत आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ पे आस-पास वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसी सेगमेंट्स में एलडीए जो है, एक बहुत ही अच्छी योजना आपके बीच में लेके आ चुका है, जो कि है आपका आईटी सिटी के नाम से, जो लमसम 2500 एकड़ में, साढ़े 2500 एकड़ में ये फैला हुआ रहेगा। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक डेडिकेटेड कह सकते हैं कि दूसरा गोमती नगर बसा रहा है, बट गोमती नगर में कोई ऐसा आईटी हब नहीं है। सिर्फ़ नॉर्मल कमर्शियल और ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बट यहाँ का जो डेवलपमेंट होगा, इस आईटी सिटी का जो डेवलपमेंट होगा, वो लखनऊ को एक अलग माइलस्टोन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये एक फ्यूचर चेंजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। और बहुत सारे डेवलपर, बहुत सारे प्राइवेट डेवलपर्स और बहुत सारे बड़े लेगेसी ब्रांड इस रोड पे ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ प्राइवेट डेवलपर्स यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, वो आपका हलवासिया संबंध था। उसके बाद अभी प्लॉटेड डेवलपमेंट में अगर हम बात कर लें, तो आश्रयम अग्रसेल इंफ्रा की तरफ से ये प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलप कर रखा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो प्राइवेट डेवलपरों की एंट्री होने लगी है। ये तो उन डेवलपर्स के नाम है जिनका रेरा आ चुका है। जिनका रेरा अभी अब अपकमिंग में है, तो उनका अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। तो उसके लिए अभी हम इस वीडियो के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। और विश्वास मानिए, यहाँ पे कई सारे बड़े लेगेसी ब्रांड एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस रोड की कीमत आसमान छूने वाला है। जो प्राइस आपको शहीद पथ के आसपास आज देखने को मिल रहा है, उससे 2 गुना रेट यहाँ पे आज से 5 साल बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लेगेसी ब्रांड लॉन्च करेंगे, वो ऑलमोस्ट आज के टाइम पे जो सुल्तानपुर रोड पे जो प्राइस चल रहा है 6,000-7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, आसपास उसी के, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसी के आसपास जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम पे, नेक्स्ट 2 टू 3 मंथ के अंदर-अंदर। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये आश्रयम था, जो कि अग्रसेल इंफ्रा की तरफ से डेवलप किया गया है प्रोजेक्ट है। डेवलपिंग स्टेज पे चल रहा है अभी ये प्रोजेक्ट, अंडर डेवलपमेंट में है। यहाँ पे प्लॉट्स की अगर अवेलेबिलिटी की बात कर ले, तो यहाँ पे प्लॉट्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे प्रेजेंट टाइम पे। और आगे चलते हैं, तो आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे इस प्रोजेक्ट के, तो आपको इंदिरा कैनाल देखने को मिल जाता है। यहाँ से लमसम इस प्रोजेक्ट से इंदिरा कैनाल अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसी के तुरंत बाद जो है आपको यहाँ पे जेल देखने को मिल जाता है। आ चुके हैं जेल के पास, और ये जेल के सामने से मैं निकल रहा हूँ, यहाँ पे न्यू जेल है जो। और इसी के सामने पूरा आवास विकास का जो है, जो मेगा टाउनशिप है सौमित्र विहार के नाम से, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिलेगा। और यहाँ से थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो राइट हैंड साइड पे आपको आईटी सिटी की भी प्लानिंग, आपको यहाँ पे बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें एलडीए की तरफ से देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो इस रोड की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी सबसे बेस्ट टाइम है
कि आप यहाँ पे एंटर करें और प्राइवेट डेवलपर्स के साथ अपना जो है इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना स्टार्ट कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस रोड पे बहुत सारी चीज़ें आएँगी, आपको फ्री होल्ड की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बट आपको डिसीज़न आपको लेना है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रेरा अप्रूव्ड, बैंक अप्रूव्ड प्रोजेक्टों के साथ ही जाएँ। जिसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा गवर्नमेंट हलचल हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें मेरे हिसाब से सेफ़ नहीं है कि जो आप जो है किसी भी किसान से ज़मीन खरीद के अपने हिसाब से प्लॉटिंग कर रहा है जो बिल्डर, उनके साथ आप वहाँ पे जाएँ। ज़रूर बिल्डर को थोड़ा-सा बुरा ज़रूर लगेगा, बट जो सच्चाई है उस सच्चाई से मैं आपको वाकिफ़ कराना चाहूँगा। तो यहाँ पे बिना रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के आप एंटर बिल्कुल मत करिएगा। स्पेशली रेरा रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, साथ ही साथ बैंक अप्रूव्ड भी होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट पे आप एंट्री करिए। और सामने देख रहे हैं ये जो बोर्ड आ रहा है, ये आपका आईटी सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। एलडीए ने ऑलरेडी सारा डिमार्केशन वगैरह सब कुछ कर चुके हैं यहाँ पे। ये आप देखेंगे तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की आईटी सिटी का बोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आपका आईटी सिटी स्टार्ट हो जाता है और आगे तक पूरे राइट हैंड साइड पे आपको जो है पूरा आईटी सिटी का ही एरिया दिखेगा, जो कि लमसम 2500 एकड़, लमसम 2550 एकड़ में ये पूरा फैला रहेगा। इस आईटी सिटी के अंदर डेडिकेटेड आप देखेंगे तो 15 एकड़ में आपको यहाँ पे वाटर बॉडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और लमसम 188 एकड़ में आपको यहाँ पे एक बड़ा सा सेंट्रल पार्क दिखेगा, जो कि इस टाउनशिप को और भी खूबसूरत और स्पेसियस बनाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो है आपको लमसम 445 एकड़ में इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए यहाँ पे लैंड अलॉट किए जाएंगे और उसी के साथ साथ 260 एकड़ में आपको यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेजेस हो, आईटी सेक्टर हो, कमर्शियल, बड़े कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल पे एक्टिविटीज़। तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिएट होने वाली है अगले 5 से 10 साल के अंदर। और उसी के साथ-साथ यहाँ पे और भी मतलब ये सफिशिएंट एरिया नहीं होगा कि एलडीए आईटी सिटी के अंदर ही सब सारे जितने भी आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयी हों या कमर्शियल में जो वर्किंग में हैं या जॉब सेक्टर में हैं या बिज़नेस सेक्टर में, सबको यहाँ पे आपका आवास मिल जाए। तो उसी सेगमेंट्स में आज से ही प्लानिंग यहाँ पे हमें स्टार्ट करना होगा और उसी सेगमेंट्स में जो बड़े डेवलपर्स हैं वो प्लानिंग अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ लोग ऑन ग्राउंड आ चुके हैं, कुछ लोग लैंड परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपना अप्रूवल ला के प्रोजेक्ट सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट को सोल्ड आउट कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ यहाँ पे बहुत तेज़ी से रियल एस्टेट मूवमेंट चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे और इस तरीके के मूवमेंट अगर हम देखें तो पूरे लखनऊ के अंदर कहीं भी नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें आज से 5 से 10 साल का एक सिनेरियो कि इस रोड का क्या फ्यूचर है, तो फ्यूचर यहाँ पे बहुत ही ब्राइट है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा यहाँ पे एक छोटा नोएडा, गुड़गांव आपको यहाँ पे बसा हुआ दिखेगा। जो चीज़ें आप देखेंगे क्योंकि आईटी सेक्टर लखनऊ के अंदर आना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो ग्रोथ यहाँ पे रुकी हुई है, जो भी चीज़ें, जैसे यहाँ पे अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लखनऊ के अंदर, क्योंकि ये एक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट अच्छा है। नियर बाई में आपको यहाँ पे कानपुर मिल जाता है और पूर्वांचल की बेस्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर यूपी के अंदर के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो लखनऊ को फर्स्ट प्रेफरेंस मानते हैं। और इससे पहले जो प्रेफरेंस हुआ करता था, जैसे नोएडा में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, इसके बाद बेंगलोर और जितने आईटी सेक्टर्स हैं जो अपने इंडिया के अंदर, वहाँ पे लोग का इन्वॉल्वमेंट बहुत तेज़ी से रहा और वहाँ की प्राइसिंग भी बहुत तेज़ से जंप हुई। और आज के टाइम पे वहाँ की प्राइसिंग जो है, अगर हम मिनिमम अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि नोएडा, गुड़गांव के अंदर, तो अगर हम प्लॉट अगर हम सर्च कर रहे हैं तो लमसम मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए गज के से स्टार्टिंग हो जाता है, जो आज के टाइम पे लखनऊ का सबसे मैक्सिमम प्राइस हो रखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें अगले 10 साल के अंदर, तो यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल जाएगा, इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। और दूसरी चीज़, जिसको रेजिडेंशियल के लिए चाहिए कि मुझे 2-4 साल 5 साल में रहना है, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम देखें 2007-8 की बात करें, शहीद पथ के आसपास कुछ नहीं था,
2007-8 से लेके आज 2025 लमसम 15 से 16-18 साल के अंदर अंदर चीज़ें वहाँ पे एक अलग ही लेवल पे डेवलप हो गया। खैर डेवलपमेंट तो यहाँ पे इस रोड का जो है लमसम 2014-15 से स्टार्ट हो चुका था और 2014-15 से 2025 के बीच में चीज़ें जो हैं यहाँ पे बहुत तेज़ी से जंप हुई और जो प्राइस एप्रिसिएशन आपको देखने को मिला है वो अचानक से लमसम कोविड के फेज़ के बाद लमसम अगर हम बात करें तो 2021 के बाद जो प्राइस जंप हुआ है वो पूरे लखनऊ में सुल्तानपुर रोड को कोई टक्कर नहीं दे पाया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लेगेसी ब्रांड आ रहे हैं। अभी रेरा नहीं है तो कोई भी डिटेल में हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट है, क्या-क्या चीज़ें इस रोड पे हो रही है, मैं सिंपली वही दिखा रहा हूँ। और डिटेल में अगर मुझसे बात करना है कि कौन-कौन से ब्रांड यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, किस पे हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या रहने के लिए मुझे कौन-सा लोकेशन बेस्ट होने वाला है। बजट सेगमेंट्स में अगर हम बात कर लें, लमसम अगर आपका बजट 2500 रुपए तक भी है, तो आप इस रोड पे एंटर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक बढ़िया-सा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मिल जाएगा और मैक्सिमम जो बजट होगा वो 5500 से 6000 रुपए तक में यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रेज़ेंट टाइम पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। फैसिलिटीज़ के मामले में अगर हम बात करें, तो ओवरऑल गोसाईगंज और रायबरेली रोड के नियर बाई में सब कुछ अवेलेबल है, चाहे वो स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल आज के टाइम से देखा जाए तो रहने के लिए भी अगर एक थोड़ा-सा शहर से हल्का-सा दूर हट के चीज़ें आप चाहते हैं, तो वो आज के टाइम पे यहाँ पे प्रेज़ेंट है। बट दूसरा शहर बसने में जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें अच्छी देख रहे हैं और लो बजट के साथ देख रहे हैं और बड़ा लैंड पार्सल देखना चाह रहे हैं, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है कि आप मेरे साथ कनेक्ट करिए 8299667747 पे और हमसे एंड टू एंड कनेक्ट करिए। एक पर्सनल मीटिंग रखिए जिसमें हम बताएंगे आपको कि इस रोड का चौड़ीकरण किस तरीके से हो रहा है, कहाँ-कहाँ से ये रोड निकल रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी मोहनलालगंज तहसील के पास नहीं देगी। मोहनलालगंज तहसील के पास से एक सर्कल कन्वर्ट हो रहा है जो कि मास्टर प्लान के अंदर क्लियरली विजिबल है। उस रोड को, उस सर्कल को देखते हुए अगर नियर बाई में मोहनलालगंज के आसपास कोई डेवलपमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो वो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको अच्छा दे के जाएगा, क्योंकि एक तो जेल रोड की कनेक्टिविटी भी आपके पास मिल जाएगी और उसके साथ-साथ आपको रायबरेली रोड की भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अगर कानपुर रोड की कनेक्टिविटी आपको अगर चाहिए, तो कानपुर रोड की भी कनेक्टिविटी जो आपका मोहनलालगंज से आपके जुनाबगंज को बाईपास रोड है, वो भी फ्यूचर में चौड़ी होनी है। वहाँ पे भी बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी हैं कि उस रोड को भी चौड़ा होना है। तो ओवरऑल अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर लें, तो आपको सुल्तानपुर रोड की कनेक्टिविटी मिल जा रही है, रायबरेली रोड की कनेक्टिविटी मिल जा रही है, आपकी कानपुर रोड की कनेक्टिविटी मिल जा रही है। उसी के साथ-साथ कुछ नए हाईवेज़ भी बनने हैं। उसमें आपका एक आगरा एक्सप्रेसवे से लेके एक लिंक एक्सप्रेसवे प्रपोज़्ड हो रखा है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा और ये जो इसकी लेंथ है टोटल 49 किलोमीटर की लेंथ है, जो कि बीच में आपको रायबरेली रोड से भी होते हुए उसके साथ-साथ एक मौरावा रोड है जहाँ पे आपका स्काई होम सिटी है, उससे भी कनेक्ट होगा। तो ओवरऑल रोड की यहाँ पे ब्रांचेस भी बहुत अच्छी तरीके से बनाई जा रही हैं और उसके साथ-साथ जो प्राइवेट डेवलपर और गवर्नमेंट डेवलपर दोनों मिल के जो इस रोड को बना के जाएँगे, वो अगले नेक्स्ट 5 से 10 साल में वो एरिया, उस तरीके का हाइप क्रिएट करना, वो कहीं और पूरे लखनऊ के अंदर नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ एचसीएल, लुलु मॉल और सुशांत गोल्ड सिटी, अवध विहार योजना, वृंदावन योजना, ये इतना सारा प्रोजेक्ट मिल के उस शहीद पथ का ऐसा डेवलपमेंट का ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि आज वहाँ पे 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी अगर एलडीए रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कोई देख रहे हैं, जिसमें बैंक अप्रूव्ड हो, सारी चीज़ें हो, तो भी मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर फ्रेश में अगर हम कोई बात करें डील, तो ऐसी चीज़ें फिर से मिस आउट मत करिए, क्योंकि अगर वहाँ पे मिस कर चुके हैं आप शहीद पथ के आसपास, तो इस जेल रोड पे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये एक दूसरा शहीद पथ होने वाला है। क्योंकि शहीद पथ भी आपका एक बाईपास रोड ही था, कुछ मेजर हाईवे को कनेक्ट करता था, उसी की तरह से ये भी एक डेवलप होगा रोड आने वाले टाइम पे। तो ओवरऑल एक अच्छा स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, एक अच्छा डिसीजन लीजिए, फ्यूचर को देख के डिसीजन लीजिए, गवर्नमेंट्स के प्रपोज्ड रोड्स को देख के डिसीजन लीजिए, प्राइवेट डेवलपर्स वहाँ पे क्या-क्या मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें आर.एन.डी सब कुछ हम लोगों ने करके बैठे हुए हैं।
तो करना आपको बस इतना है कि आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करिए। आपको पूरी डिटेल में ब्रीफिंग दी जाएगी कि कितने साल में क्या आपका अप्रिसिएशन रहेगा, कहाँ पे किस प्रोजेक्ट में एंट्री करना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें। तो ओवरऑल वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर अभी तक आप हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। अब आ चुके हैं हम रायबरेली रोड पे, और बगल में देखेंगे ये मोहनलालगंज तहसील है, यहीं पे आपको सारी रजिस्ट्रियाँ करानी है। तो फटाफट से आप अपनी डील को हमारे साथ क्लोज करिए और यहीं पे आके अपनी रजिस्ट्रियाँ कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।